अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एनकोडर। इससे पीछे हम डिकोडर पढ़ के आए हैं, तो समझ लें अब एक तरह से उसका उलट मामला होने वाला है। तो एनकोडर क्या होते हैं, कितनी तरह के होंगे, मेजर मेजर टाइप्स देखेंगे, समझेंगे बात को। तो एनकोडिंग आपके तौर पे समझे कि एक ऐसा मशीन, आप कह लें डिजिटल सर्किट है जो कोड आउटपुट जो जनरेट करता है, यानी वो बीसीडी जनरेट करेगा या बाइनरी जनरेट करेगा चंद मखसूस न्यूमेरिकल इनपुट लाइंस के साथ। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एक कॉम्बिनेशनल नेटवर्क है। तो आप जो परफॉर्म करता है रिवर्स ऑपरेशन डिकोडर का। अब एनकोडर की जो आउट इनपुट्स होंगी टू रेस पावर एन, या कह लो या इससे लेस हो सकती हैं, और एन आउटपुट लाइंस होंगी। यानी जितनी टू की पावर एन है ना, उतनी उसकी आपके पास एन आउटपुट लाइंस आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे 8 है तो टू रेस पावर 3, तो आउटपुट लाइंस 3 आएंगी। अगर आपके पास टू की पावर 2 है तो आउटपुट लाइंस 2 आएंगी। अगर टू की पावर 4 है तो आपके पास 4 आउटपुट लाइंस आएंगी। तो आउटपुट लाइंस जो इनकोडर की हैं वो जनरेट करेंगी एक बाइनरी कोड, जिसे हम टू एन वेरिएबल इनपुट वेरिएबल के लिए डिस्कस करेंगे। यानी वो जितनी इनपुट्स पे आ रही होंगी हम उसको एक कोड के जरिए समझ रहे होंगे। तो एनकोडर आपके पास नंबर ऑफ इनपुट लाइंस होती हैं जो कि तभी एक्टिवेट होंगी गिवन टाइम पे और प्रोड्यूस करेंगी एन बिट आउटपुट कोड, जो डिपेंड करेगा इनपुट के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, इसे हम 8 लाइन टू 3 लाइन एनकोडर भी कहते हैं। यानी 8 इनपुट होंगी, 3 आपकी आउटपुट होंगी, वो जो मैं बता के आया था। अब 8 का मतलब है कि आपके पास इनपुट पे 2 की पावर 3 है, तो n की वैल्यू 3 हो गई। 3 होगी तो इसका मतलब आउटपुट लाइन 3 होनी चाहिए, तो ये चीज है। तो हम कहेंगे 8 इनपुट लाइंस आएंगी, 3 बिट आउटपुट आएगी, जो कि आप जैसे जैसे इनपुट वेरी करोगे वैसे वैसे आउटपुट वेरी होगी। लेट्स से एनकोडर की लिमिटेशन सिर्फ ये है कि आप एक इनपुट सिर्फ एक्टिव कर सकते हैं, यानी एक वक्त के अंदर। अगर आप दो इनपुट एक्टिव कर देते हैं तो आउटपुट जो है वो एक अनआइडेंटिफाइड कॉम्बिनेशन देगा आपके पास। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, जैसे आप इनपुट में देख रहे हैं मैंने 0001 किया है, तो आपके पास अब ये सारा 00 आ रहा है, तो जो डेसिमल जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप देखो मैंने E1 को ऑन किया है, तो ये आपके पास 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कौन सा गेट यूज किया, और गेट यूज किया। तो अब आप जरा गौर करो कि एक वक्त में सिर्फ एक चीज मैंने ऑन की है, तो उस लिहाज से आपके पास यहाँ पे आउटपुट आती जा रही है। तो अगर आप जैसे देखें तो आपके पास 00 है, तो इसका ये तीनों 0 आ रहे हैं। फिर ए नॉट 0 आ रहा है, तो ये नीचे से पढ़ना है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा। 001, तो वो आपके पास 1 की बाइनरी बन जाएगी। फिर जब आपके पास इसी पैटर्न पे आप इसे देखते चले जाएंगे, तो ये चीज यानी आप देख रहे हैं कि एक वक्त में सिर्फ एक चीज, एक इनपुट आपकी हाई चल रही है। ठीक। अब अगर हम डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर की जानिब जाते हैं, तो इसका मतलब 10 लाइन इनपुट पे होंगी और आउटपुट पे 4 लाइंस होंगी। तो इस तरह की जो आपके पास एनकोडर होगा, उसे हम बोलते हैं कि भाई आपके पास यानी हर डेसिमल के लिए एक इनपुट है, 4 आउटपुट कॉरेस्पॉन्ड करेंगी बीसीडी कोड के लिए। तो बेसिक ऑपरेशन क्या है कि जब आप हाई अपीयर होगा डेसिमल डिजिट इनपुट लाइन पे, तो हम कहेंगे कि अप्रोप्रिएट जो लेवल है हो रहा है बीसीडी 4 लाइंस पे। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि इनपुट लाइन 9 हाई है, तो हम कहेंगे बकिया अदर इनपुट्स लो हैं, जैसे आप ऊपर समझ के आए हैं। और आपके पास ये कंडीशन हाई प्रोड्यूस करेगी ए और डी पे, और लो प्रोड्यूस करेगी बी और सी पे। तो कोड बन जाएगा 1001, जो डेसिमल 9 का कोड है। तो इस तरीके से बेसिक अप्रोच आ जाएगी। तो ये आपके पास सर्किट आ रहा है, जैसे मैंने कहा ऊपर वाला एलएस भी होता है, नीचे वाला एमएस भी होता है। नीचे से ऊपर आप रख सकते हैं, इसे लेफ्ट पे रखेंगे, इसे राइट पे रखेंगे, इसे लेफ्ट पे रखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन ऑन होगा, कौन कौन ऑफ होगा। तो इस लिहाज से आपके पास ये चीज बनेगी। अब जैसे हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि एक वक्त में एक इनपुट हाई होगी, तो इस तरह ये जो ऊपर यानी ये जो इनकोडर की टाइप है, ये आपके पास आईसी वाले पैकेज में नहीं होती, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा कि आपने और गेट को इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो आपके पास इतने ज्यादा गेट्स यानी इस्तेमाल होंगे। तो इस जो इनकोडर को अगर हम आईसी में जब लाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पैरिटी इनकोडर। ये इनकोडर ये चीज यानी इस्टेब्लिश करते हैं कि इनपुट जो प्रायोरिटी है, एंड वो इंश्योर करते हैं कि जो पहले आपके पास प्रायोरिटी में आएगा उसी की आउटपुट आपको शो करके दिखाएंगे। सादा लफ्जों में कहें तो प्रायोरिटी एनकोडर एक ऐसा एनकोडर सर्किट होगा जिसमें प्रायोरिटी फंक्शन होगा, जो वो पॉसिबिलिटी हैंडल करेगा इनपुट वाली।
आप मिसाल के तौर पे कि आपके पास प्रायोरिटी एनकोडर देगा कि 2 इनपुट्स आपकी इक्वल हैं सेम टाइम पे 1, तो वो देखेगा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी आएगी इसके अंदर। तो ये एनकोडर आपके पास आईसी में अवेलेबल होता है 74147 और 74148। आप इसमें देख सकते हैं पिन डायग्राम दोनों आपके पास 16 पिन्स की हैं, 8 आपकी ग्राउंड है, 16 आपकी वीसीसी है, ये उसकी आपके पास लॉजिकली डायग्राम बनी हुई है 74147 की। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।